मोडालिटीज फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में है, जैसे कि मल्टी जिम एज द नेम सजेस्ट एक मशीन में अलग अलग मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। शोल्डर के लिए यूज होता है, ये नी के लिए यूज हो सकता है, हिप के लिए यूज हो सकता है, एल्बो के लिए यूज हो सकता है। इट इज सच अ मशीन। देन देयर इज स्टेशनरी साइकिल। स्टेशनरी साइकिल का यूज हम लोग एक तो नी पेशेंट्स में भी करते हैं, एंड जो पल्मोनरी पेशेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जिनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, उनमें फिटनेस लेवल के लिए स्टेशनरी साइकिल यूज होती है। Then there is treadmill. Treadmill मोस्टली जिम्स में आपने देखा होगा, वॉकिंग के लिए यूज होता है। वी यूज इट फॉर ट्रेनिंग इन वॉकिंग ऑल्सो, जैसे हिप सर्जरीज के बाद, एंकल सर्जरीज के बाद, नी सर्जरीज के बाद, या फिर मेनली जो पल्मोनरी रिहैब के पेशेंट्स रहते हैं, पल्मोनरी रिहैब तो ये अस्थमा और इसके पेशेंट भी अपना फिटनेस लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मल जिम में एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उनको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। वो पेशेंट्स के लिए एक बेसिक एक्टिविटी लेवल अटेंड करने के बाद जब प्रोग्रेस करना होता है तो उनके लिए ये ट्रेडमिल साइकिल यूज होती है। देन देयर आर पैरेलल बार्स। पैरेलल बार्स वॉकिंग के ट्रेनिंग के लिए होता है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट है या लेग के ऑपरेशन के पेशेंट है जिनका वॉकिंग पैटर्न चेंज हुआ रहता है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए मिरर के पास में पैरेलल बार है जो आप दोनों तरफ से पकड़ने के लिए लॉन्ग बार होता है पैरेलल, एंड बीच में बोर्ड होता है जिससे आप चलते हैं। टिल्ट बोर्ड एक छोटा बोर्ड होता है जिसमें स्टैंडिंग में टिल्टिंग होता है। ये एंकल इंजरीज के बाद काफी यूज होता है, एंकल इंजरीज के बाद रिकवरी के लिए और बैलेंस ट्रेनिंग के लिए भी यूज होता है, जिनमें बैलेंस का प्रॉब्लम है जो पेशेंट्स में आफ्टर मेनली हेड इंजरीज या सब नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम की वजह से जो बैलेंस प्रॉब्लम है उनमें भी टिल्ट बोर्ड और वॉबल बोर्ड यूज होता है। टिल्ट बोर्ड एक ही डायरेक्शन में टिल्ट होता है, फिर वेरस वॉबल बोर्ड में नीचे गोल होता है, जिसकी वजह से वो हर जगह से अनस्टेबल होता है। इट्स लाइक अ बोर्ड एंड नीचे आप बॉल है। फिर स्विस बॉल बड़े ह्यूज बॉल्स देखे होंगे आपने, जिम में यूजुअली होता है। फिजियोथेरेपी में वो एक्सरसाइजेस के लिए जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बैक, इसके लिए भी यूज होता है, एंड मेनली बैलेंस एक्सरसाइजेस के लिए यूज होता है। बच्चों में भी यूज होते हैं एंड बड़ों में भी। देन डंबल वेट्स एंड कप वेट्स, जैसे स्ट्रेंथनिंग होता है, एक लेवल का स्ट्रेंथ आ गया मसल में लेकिन आगे बढ़ना है तो उसे कुछ रेजिस्टेंस देना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि डंबल वेट्स है। डंबल वेट्स मतलब जो नॉर्मल आप वेट उठाते हैं उसको डंबल बोलते हैं, वो वेट है। कफ वेट है, काफी बार पैर में वजन की जरूरत होती है तो यू कैन जस्ट टाई, जैसे नींबू नहीं बांधते वैसे बांधने वाला वेट होता है, दैट इज अ कफ वेट। देन देयर आर थेराबैंड। थेराबैंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कलर्ड बैंड्स है, वो अलग अलग कलर अलग अलग रेजिस्टेंस का होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ का होता है, तो वो उसका प्रोग्रेशन के हिसाब से, जैसे पहले स्टार्ट किया येलो बैंड से, फिर येलो बैंड से अगर स्ट्रेंथ आ गई तो फिर रेड बैंड है, ऐसे अलग अलग इसमें स्ट्रेंथनिंग में यूज होता है। काफी टाइम शोल्डर, नी, हिप, किसी भी मसल को स्ट्रेंथनिंग के लिए ये थेराबैंड यूज कर सकते हैं। देन हमारा रिस्ट, हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइज, स्पेशली रिस्ट फ्रैक्चर्स है, फिंगर के स्मॉल फ्रैक्चर्स है, उसके बाद मूवमेंट अफेक्ट होती है, वो रिकवर करने के लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके रेजिस्टेंस के वेब होता है, वो सारे इक्विपमेंट्स डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी में होते हैं। एंड ऑफ कोर्स टू मेक करेक्ट यूज ऑफ ऑल दीज इक्विपमेंट्स वी रिक्वायर अ गुड स्टाफ। वी हैव अ स्टाफ ऑफ अराउंड 11 थेरेपिस्ट इन टाटा हॉस्पिटल टू करेक्टली यूज ऑल दिस मशीन। आप अगर देखना चाहते हो ये मशीन तो नीचे डिपार्टमेंट है, आप आके देख सकते हो। आपको कोई क्वेरीज है तो आप अबाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी। अगर आप अपने कुछ प्रॉब्लम के लिए आना चाहते हो डिपार्टमेंट में तो यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर द डे। दैट इज आवर स्टाफ। ये क्या है, 2 घंटा तक बैठे रहते तो ये नस सही से कभी खींचती है तो वो